बगल वाली पड़ोसन। शिल्पा भाभी माँ, जोरदार तालियां। अरे शिल्पा भाभी, शिल्पा जी, वाह 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 वाह। देव की वसुदेव के विवाह का दिन। कंस। वासुदेव, मैंने अपनी पुत्री जैसी बहना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी मेरी पुत्री का वैसे ही ख्याल रखो जैसे कि मैंने रखा है। आप चिंता मत कीजिए महाराज कंस, हम हमारी देवकी का वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसा कि आपने रखा है। भंडारी भैया, वाह 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 वाह। अरे मलेश जी कितना अच्छा कर रहे हैं, मलेश जी, वाह वाह वाह। भैया, अब मैं जा रही हूँ। रुक जाओ बहना, मेरी बहन आज इस राज्य से सदा सदा के लिए विदा हो रही है, और आज मेरी बहन के रथ का सारथी कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं बनूंगा। भैया। कंस रथ चलाता हुआ जा रहा होता है। अचानक से भविष्यवाणी होती है। मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू विदा कर रहा है उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तेरा अंत करेगा कंस, तेरा अंत करेगा। क्या कहा? मेरी बहन की विदाई का शुभ अवसर मेरी मृत्यु का अशुभ अवसर बनेगा? कदापि नहीं। मेरा भांजा मेरा वध करेगा? असंभव। देवकी, भैया। यहाँ हो देवकी, मुझे माफ कर देना देवकी। देवकी, भैया। देवकी, माफ करना देवकी, लेकिन आज मुझे तुम्हारा अंत करना होगा। रुक जाइए महाराज कंस, आप ये क्या कर रहे हैं? देवकी आपकी बहन है, ऊपर से स्त्री है, और आज तो उसकी विदाई का दिन है। ऐसे शुभ अवसर पर शस्त्र उठाना आप जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। तो और मैं क्या करूं वासुदेव? तुमने सुना नहीं देवताओं ने क्या कहा? देवकी का 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह देवकी का दुर्भाग्य है और मेरी विवशता। तो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए हम भी विवश हैं महाराज कंस। वाह, भंडारी भैया कितने अच्छे डायलॉग बोल रहे हैं। और ये जो दरोगा जी हैं ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं कंस का रोल। आई लव इट। भैया, भैया अपनी अभागन बहन पर तरस खाइए भैया। कंस, हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी मृत्यु का कारण ना मैं हूं ना मेरी पत्नी देवकी, बल्कि हमारा 8वां पुत्र है। तो तुम हमारे 8वें पुत्र की वजह से हमारी हत्या कैसे कर सकते हो कंस? शायद तुम ठीक कह रहे हो वसुदेव, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाहियों, देवकी और वसुदेव को गजराज कारागार में डाल दिया जाए, और इनके हर पुत्र के जन्म की सूचना सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए, समझे? ले जाओ इन्हें। कंस देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद करने ले जाता है। समय बीतता गया और कंस एक एक करके देवकी के सभी पुत्रों का अंत करता रहा। अंततः देवकी के 8वें पुत्र यानी कि भगवान विष्णु के परम अवतार की घड़ी निकट आ गई। वसुदेव, देवकी, भय मत करो। तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए सहस्रों वर्ष तपस्या की है। तुम्हारे अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर ही मैंने आज तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। वसुदेव, विलंब मत करो।
मुझे तुरंत यमुना के पार गोकुल ले जाओ। वहां नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। यशोदा प्रसव की थकान में बेसुध सोई होगी। उसके पास मुझे लिटाकर उसकी बच्ची को यहाँ ले आओ। शीघ्रता करो वसुदेव। देवकी और वसुदेव जिस कारागार में बंद थे वहाँ कई सारे राक्षस पहरा दे रहे थे, लेकिन भगवान विष्णु की लीला से वे सब कुछ क्षण के लिए सो गए। और इसी बीच वसुदेव अपने पुत्र को लेकर गए नंद के पास, यानी कि गोकुल। वासुदेव का ये सफ़र आसान नहीं था। तेज़ बारिश के कारण आने वाली बाढ़ ने वसुदेव के बीच में रुकावट पैदा कर दी थी, और तभी वसुदेव की सहायता की भगवान विष्णु के भाई शेषनाग ने। अंततः वसुदेव गोकुल पहुंच गए, और गोकुल पहुंच के यशोदा के करीब सो रही देवी स्वरूप बेटी को वहां से उठाया और अपने पुत्र को वहां पर छोड़कर चले गए। उसके बाद बेटी हुई है भैया। तुम्हें संकट तो मेरे पुत्र से था। जाओ तो मेरे प्राण ले लो, परंतु इसे जीवन दान दे दो भैया। इसे जीवन दान दे दो भैया, इसे जीवन दान दे दो। मृत्यु बेटी बेटों में कोई अंतर नहीं करती, तो मैं क्यों करूं? ला दे इसे। भैया नहीं, भैया। मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। जगत का तारणहार आ चुका है। भगवान स्वयं आ चुके हैं। तेरे जैसे पापियों का नाश अब निश्चित है। और ऐसे जन्म हुआ देवकी की 8वीं संतान का, जिसे श्री हरि विष्णु का परम अवतार कहा जाता है। स्वामी, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपया आप मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए। देव भैया, वाह वाह वाह, क्या कर रहे हैं देव भैया? तालियां। अरे युक्ति भाभी माँ, वाह वाह वाह। जी देव ऋषि, हमारे पुत्र का नामकरण कीजिए। ऐसे बालक का क्या भविष्य बताना, जिसका प्रभाव अनंत काल तक समस्त भविष्य पर छाया रहेगा। आनंद। भाद्रपद में बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय जन्मा तेरा ये पुत्र सबको मोहने वाला, सबके आकर्षण का केंद्र होगा। इसीलिए मैं इसे नाम देता हूँ कृष्ण। कृष्ण, मेरा लल्ला। यशोदा, तुम्हारा नहीं, हमारा लल्ला। और फिर इसके बाद शुरू हुई कृष्ण की बाल लीलाएं, जिनके बारे में आप सब भली भांति जानते हैं। लेकिन कंस भी चुप नहीं बैठा था। कंस भी आए दिन अपने राक्षस भेजता रहता था, जैसे कि पूतना और भी उसके कई सारे राक्षस। लेकिन वो श्री हरि विष्णु के अवतार का बाल भी बांका नहीं कर पाते थे। कई वर्ष बीत गए। अब समय आ गया था कि इस संसार को कंस के पापों से मुक्त कराया जाए। इसका मतलब भैया आप कृष्ण भगवान बड़े हो जाएंगे, और अब देखने लायक वो कृष्ण भगवान का रोल कौन अदा कर रहा है। अरे भैया कब से सोच रहा हूँ, कोई पता ही नहीं चल रहा कौन अदा कर रहा है। मज़ा आएगा देख के। यशोदा माता। अरे सिन्हा भैया, जो तो सिन्हा भैया आ रहा है भैया, सिन्हा भैया यार कृष्ण भगवान मतलब समझ कर रहा है। कृष्ण का रोल जो सिन्हा भैया कर रहा है, मतलब आई लव इट। माता, अब वो समय आ गया है जब मुझे इस संसार को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराना होगा माता। अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा मथुरा, अपनी देवकी माँ के पास। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता, लेकिन इस संसार को मेरी आवश्यकता है माता। कान्हा, कान्हा, अपनी यशोदा मैया को भूल मत जाना कान्हा। मैया, ऐसा कभी हो सकता है कि कन्हैया अपनी मैया को भूल जाए? कभी नहीं हो सकता ऐसा। कान्हा, जी बाबा।
संसार को तुम्हारी आवश्यकता है कान्हा। जाओ जाओ और इस संसार को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराओ कान्हा, जाओ। आशीर्वाद दीजिए नंद बाबा। यशोदा मैया, अंतिम बार अपने कान्हा को आशीर्वाद तो दे दो मैया। कान्हा, हमें माफ करना कान्हा, पर आपको मथुरा ले जाने का कार्य हमें सौंपा गया है। आप चिंतित ना हो अक्रूर काका। क्यों दाऊ,